हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एसके एजुकेशन सेंटर बीजीपी। आज हम वोकेबलरी विथ पिक्चर एंड मैजिकल ट्रिक्स के सहारे आज हम वोकेबलरी को कंप्लीट करेंगे। आज हम चैप्टर 11 को वोकेबलरी विथ पिक्चर एंड मैजिकल ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। और ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन एच.सी. हार्डविक यानी कि एच.सी. हार्डविक का जो बुक है उसी का 11 चैप्टर है, जो कि 0 वॉल्यूम का है। हम पहले भी बोल चुके हैं कि हम इसको जो है 6 वॉल्यूम में यानी कि 6 मॉड्यूल में कंप्लीट करेंगे और हर एक मॉड्यूल में कम से कम 18 चैप्टर होगा। और ये 0 वॉल्यूम यानी कि 1 मॉड्यूल का 11 नंबर चैप्टर है। तो आज हम 18 वर्ड्स को कवर करेंगे ट्रिक्स के साथ विथ पिक्चर एंड मैजिकल्स। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम कहीं भी अगर आप लोग एजुकेशनल ग्रुप से जुड़े हुए हो तो इन सब जगह से शेयर करके आ जाइए ताकि आपको पढ़ाई पड़े। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है वेटरन। वेटरन क्या है, दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। पहला वर्ड है वेटरन। वेटरन क्या होता है, यह एक नाउन है, इसका अर्थ या फिर पुराना सिपाही। ठीक है, तो वेटरन क्या होता है, यह एक नाउन होता है और इसका अर्थ होता है अनुभवी आदमी या फिर पुराना सिपाही। इसका साइनोनिम्स हो जाएगा स्किल यानी कि बहुत अच्छा, दक्ष, और ट्रेंड जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड होता है, क्योंकि पुराना आदमी क्या होता है, बहुत ही ट्रेंड हो जाता है और एक्सपर्ट भी हो जाता है बहुत सारे वर्क में। और वाइज मतलब चालाक भी होते हैं, यानी कि वेटरन यानी कि पुराना आदमी क्या होते हैं, वाइज हो जाते हैं। और वर्स्ड भी होते हैं। वर्स्ड मतलब भी पुराना आदमी होता है, जो कि वर्स मतलब होता है घिसा पीटा चीज़। ठीक है, और स्टडी मतलब स्थिर होता है, यानी कि जो भी चीज़ स्थिर होता है यानी कि वो पुराना हो चुका है, क्योंकि वो जो पुराना हो चुका होता है वो स्थिर होता है। ठीक है, और एक होता है प्रो का मतलब होता है प्राचीन। ठीक है, तो प्रो का मतलब क्या हो जाएगा, प्राचीन आदमी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से क्या समझ में आ गया, वेटरन। तो वेटरन का मतलब वो क्या होता है, अनुभवी आदमी या पुराना सिपाही। तो इसका साइन हो जाएगा स्किल, ट्रेंड, एक्सपर्ट, वाइज, वर्स्ड, स्टडी। यानी कि वेटरन एक तरह से कहा जाए तो ये जो पिक्चर में साथ दिख रहा है, ए पर्सन हु हैज सर्व्ड इन द मिलिट्री। यानी कि वेटरन क्या होता है, जो कि पहले वो सेना में काम कर चुका हो। ठीक है, देश के लिए। अब देखिए, इस पिक्चर से साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि ये बच्चा को जो है कोई लगता है छोड़ करके या त्याग करके चला गया हो, क्योंकि हो सकता है कि ये इलीगल चाइल्ड हो, इसलिए जो है इस बच्चे में छोड़ करके चला गया, यानी कि त्याग दिया। ठीक है, तो यानी कि पहला वर्ड इसका इसी से रिलेटेड है, अबंडन। यानी कि अबंडन क्या होता है, यह एक वर्ब है और इसका हिंदी क्या होता है, छोड़ना या फिर त्यागना। यहाँ पिक्चर से साफ साफ दिख रहा है ये बच्चा इलीगल है, इसके कारण जो है इसको छोड़ दिया, त्याग दिया पेरेंट्स इसके। ठीक है, तो इसका साइन हो जाएगा मतलब त्याग देना, क्वाइट मतलब शांत हो जाना, और डिजर्ट मतलब भी छोड़ देना, लीव मतलब छोड़ देना, डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, इवैक्यूएट मतलब खाली छोड़ देना, और फॉरसेक मतलब भी माफ़ कर देना। यानी कि अबंडन का अर्थ क्या हो जाएगा, अबंडन का साइन हो जाएगा, ऐसे अबंडन का अर्थ होता है छोड़ना और त्यागना। अबंडन का साइन हो जाएगा गिव अप, क्वाइट, डेजर्ट, लीव, डिसअपियर, इवैक्यूएट और फॉरसेक। अगला वर्ड है एडवोकेट। यानी कि ये पिक्चर से साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या कर रहा है, एडवोकेट है, यानी कि वकालत है, यानी कि वकालत का काम कर रहा है ये। ठीक है, तो एडवोकेट क्या होता है, एक तरह से वर्ब होता है ये, इसका अर्थ होता है वकालत करना या फिर समर्थन करना। तो इसका साइन हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट, जो भी एडवोकेट होता है वो जो होता है वो अपने पार्टी का क्या होता है, सपोर्टर होता है। ठीक है, तो इसका पहला साइन हो जाएगा प्रोमोट, यानी कि किसी भी पार्टी को सब प्रमोट करता है वो कोर्ट में। और फेवर यानी कि कोई भी आदमी का वो क्या होता है, फेवर होता है, उसका वो
हेल्प करता है, और डिफेंड भी होता है, एक तरह से क्या कहलाता है वो, डिफेंड भी करता है अपने क्लाइंट का। और जस्टिफाई मतलब वो अपने क्लाइंट को क्या करता है, जस्टिफाई करने का कोशिश करता है, यानी कि सही मतलब साबित करने का कोशिश करता है। फिर होता है फोर्टिफाई, फोर्टिफाई मतलब भी होता है सही साबित करना। प्रोटेक्ट मतलब होता है सुरक्षा का, मतलब सुरक्षा दिलाना, ठीक है। कोई भी अगर केस वगैरह अगर होता है, वो केस को जीत करके उसे सुरक्षित करता है, ठीक है। अगला वर्ड है, इसका साइन हो जाएगा फिर सब्सक्राइब भी होता है। और सब्सक्राइब तो होता ही, जैसे कि हम लोग बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का मतलब हो जाएगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। यानी कि सब्सक्राइब का मतलब भी क्या होता है, सपोर्ट। और यहाँ पर एक सपोर्ट भी वर्ड दिया हुआ है, यानी कि एडवोकेट। यानी कि एडवोकेट क्या अर्थ होता है, वकालत और समर्थन करना। तो इसका साइन हो जाएगा प्रोमोट, फेवर, डिफेंड, जस्टिफाई, फोर्टिफाई, प्रोटेक्ट, सब्सक्राइब और सपोर्ट। अब ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर से पिक्चर से साफ साफ दिख रहा है, ये बैक्टीरिया का पिक्चर है, ठीक है। बैक्टीरिया तो सबको पता है, बैक्टीरिया क्या होता है, नाउन होता है, इसका अर्थ होता है जीवाणु। इसका साइन हो जाएगा बग, यानी कि कीड़ा बग जो होता है। बैक्टीरिया क्या होता है, जो कि बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, कि वो जो है जल्दी खाली आंख से हम उसको नहीं देख पाते हैं, ठीक है। इसका साइन हो जाएगा बग, यानी कि कीड़ा मकोड़ा। इंसेक्ट मतलब भी कीड़ा मकोड़ा हो जाता है। माइक्रोब्स मतलब बहुत ही छोटा छोटा जीवाणु होता है। और उसके बाद जर्म मतलब भी कीटाणु ही होता है, ठीक है। यानी कि बैक्टीरिया का साइन हो जाएगा बग, इंसेक्ट, माइक्रोब्स और जर्म्स। अब अगला वर्ड है कार्डिनल। जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है, ये बर्ड्स जो होता है ना, बहुत ही कम मिलता है। और कम मिलने का मतलब है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बर्ड्स है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड लेवल में एक ये ऐसा पिक्चर मतलब बर्ड्स है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए इसका अर्थ हो जाएगा कार्डिनल का महत्वपूर्ण, प्रमुख, ठीक है। कार्डिनल क्या है, यह एक नाउन है, इसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण और प्रमुख। इसका साइन हो जाएगा चीफ, यानी कि प्रमुख। बेसिक मतलब भी प्रमुख होता है। इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण होता है। प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख होता है। एसेंशियल मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और वाइटल मतलब प्रमुख होता है। और मेजर मतलब भी बहुत बड़ा होता है, यानी कि प्रमुख होता है। तो यानी कि कार्डिनल का साइन हो जाएगा चीफ, बेसिक, इम्पोर्टेंट, प्रोमिनेंट, एसेंशियल, वाइटल, मेजर। अगला वर्ड है कॉम्प्रीहेंड। यह एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है समझना। जैसे ये बच्चा जो है बुक में कुछ देख रहा है, कुछ क्वेश्चन को, और ये इसको समझ में आ गया, और ये मन ही मन बेचारा जो है खुश हो रहा है और सोच रहा है कि हमको तो याद हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉम्प्रीहेंड। यानी कि आप लोगों को भी अगर समझ में आ जाता होगा तो ऐसे ही अपने गाल पे हाथ रख करके खुश हो जाते होंगे कि हमको तो वह बात समझ में आ गया, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट था, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंड का अर्थ क्या हो जाता है, समझना। इसका साइन हो जाएगा नाउ, मतलब जाना। ग्रास्प मतलब समझना। अंडरस्टैंड भी मतलब समझना होता है। रियलाइज मतलब भी होता है पता चलना, ठीक है। यानी कि कॉम्प्रीहेंड का अर्थ होता है समझना। इसका साइन हो जाएगा नाउ, ग्रास्प, अंडरस्टैंड और रियलाइज। अगला वर्ड है कंप्रेस। कंप्रेस यह एक नाउन है, जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिख रहा है। ये नैपकिन है बच्चे लोग का, जो कि एक तरह से उसको मतलब क्या बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल को साफ़ करने के लिए काम किया जाता है बच्चे का, जो छोटा छोटा बच्चा होता है। तो कंप्रेस का अर्थ होता है पट्टी या फिर गद्दी, ठीक है। इसका साइनोनिम्स हो जाएगा नैपकिन, पता है बच्चे के लिए जो नैपकिन यूज़ करते हैं, पैड भी यूज़ करते हैं, बैंडेज को भी यूज़ करते हैं, और रैपिंग मतलब कोई भी चीज़ से उसको बांध जो देते हैं रैपिंग करके, ठीक है। कोई कपड़े से या फिर कोई बैंडेज का वाला कपड़ा से उसको बैंडेज कर देते हैं, रैपिंग कर देते हैं, मोड़ देते हैं या फिर लपेट देते हैं। तो क्या होता है, वो कंप्रेस कहलाता है। यानी कि कंप्रेस का साइन हो जाएगा नैपकिन, पैड, बैंडेज और रैपिंग। अगला वर्ड है डाउन राइट। डाउन राइट यह एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है पूरा या संपूर्ण। अब ये पिक्चर से दिख रहा है कि अब ये लेडी जो है ना, अब क्या हो गई है, पूरा कम्प्लीटली हाउस वाइफ बन चुकी है। अब इसको जो है खाना बनाने में भी मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डाउन राइट, संपूर्ण, पूरा, कंप्लीट हो चुका है। वो अपने घर खाना बनाने में बहुत ही दक्ष हो चुकी है, हाँ, अच्छा हाउस वाइफ बन चुकी है, ठीक है। तो इसका साइन हो जाएगा टोटली, यानी कि संपूर्ण, फुल्ली पूरा, होली मतलब संपूर्ण, कम्प्लीटली पूरा, इंटायरली मतलब पूरा होता है, अब्सोल्युटली मतलब भी कन्फर्म पूरा हो जाता है, ठीक है। यानी कि डाउन राइट का साइन हो जाएगा टोटली,
फुल्ली, होली, कंप्लीटली, इंटायरली और एब्सोल्युटली। ठीक है। अगला वर्ड है कंप्रेस। कंप्रेस का अर्थ होता है, यानी कि कंप्रेस क्या है, यह एक वर्ब है, तो इसका अर्थ होता है दबाना। इसका साइन हो जाएगा रिड्यूस, यानी कि कम करना। यानी कि यहाँ पर जैसे बटन दिख रहा है ना, ये बटन से क्या पता चल रहा है, यहाँ बटन दबाने में क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। यानी कि जैसे ही बटन दबाएंगे वो नीचे की ओर चला जाएगा, तो नीचे की ओर जाने के बाद वो क्या होता है, वो कम हो जाएगा। बटन जो लाल वाला दिख रहा है वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, आधा दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो कंप्रेस का साइन हो जाएगा रिड्यूस, यानी कि कम करना। कंडेंस मतलब ही होता है छोटा होना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है अपने मतलब कहा जाए तो साइज में छोटा हो जाना। और प्रेस मतलब होता है दबाना। और एक तरह से कंप्रेस का मतलब सताना भी होता है। ठीक है। तो कंप्रेस का साइन हो जाएगा रिड्यूस, कंडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, प्रेस और लेसन भी होता है, LESSEN। लेसन मतलब भी होता है कम करना। अगला वर्ड है ड्रास्टिक। अब जैसा ये पत्थर में दिख रहा है, ये पत्थर तो देखने में बहुत ही कलरफुल है, लेकिन ये कलरफुल होने के साथ साथ क्या है, बहुत ही मजबूत भी है, अटल भी है। यानी कि इसमें से हम लोग जो है हीरा भी खोज सकते हैं। ठीक है। इस पत्थर में हमको हीरा मिल सकता है, कुछ भी इम्पोर्टेंट जो होता है, प्रेशस मोती होता है, वो इसमें मिल सकता है। तो यानी कि ये सब मोती क्या होता है, बहुत ही ड्रास्टिक होता है, बहुत ही क्या होता है, कठोर होता है। देखने में तो कलरफुल है, लेकिन क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है, मजबूत होता है। तो यानी कि ड्रास्टिक यह एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है कठोर या सशक्त। इसका साइन हो जाएगा डायर, मतलब बहुत ही मजबूत, स्ट्रांग मजबूत, हार्श मतलब कड़ा होता है, हार्ड मतलब भी कड़ा होता है, सेवर मतलब तीक्ष्ण होता है, यानी कि बहुत ही धीर तेज धार वाला होता है, एक्यूट मतलब भी तीव्र होता है, विगोरस मतलब भी बहुत ही बलवान होता है। ठीक है। तो यानी कि ड्रास्टिक का साइन हो जाएगा डायर, स्ट्रांग, हार्श, सेवर, एक्यूट और विगोरस। अगला वर्ड है मैग्नीफाई। अब जैसा कि ये पिक्चर में दिख रहा है, ये आदमी क्या कर रहा है, इसको दिख नहीं रहा अच्छा से, तो क्या कर रहा है, ये लेंस से सब चीज़ को मैग्नीफाई कर करके देख रहा है। यानी कि मैग्नीफायर लेंस से क्या कर रहा है, उसको देख रहा है। तो मैग्नीफाई से क्या हो जाता है, किसी भी चीज़ को बड़ा करके देखना या फिर बड़ा करना। ठीक है। तो यानी कि मैग्नीफाई का अर्थ क्या हो जाता है, बड़ा करना। मैग्नीफाई क्या है, यह एक वर्ब है। इसका साइन हो जाएगा री इन्फोर्स, मतलब री इन्फोर्स का मतलब होता है बड़ा करना। इनलार्ज मतलब कोई भी साइज में बड़ा करना। इंक्रीज मतलब इसका मतलब होता है बढ़ाना। डेवलप मतलब होता है इसका विकास करना। डायलेट मतलब भी होता है बड़ा करना। इन्हेंस कोई भी चीज़ को मतलब इन्हेंस करना, बड़ा करना या फिर ग्रो करना। और एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना। मैग्नीफाई का साइन हो जाएगा री इन्फोर्स, इनलार्ज, इंक्रीज, डेवलप, डायलेट, इनहेंस और एक्सपेंड। ठीक है। अगला वर्ड है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन क्या है, यह एक नाउन है। ठीक है। लेजिस्लेशन का यहाँ से दिख रहा है साफ साफ कि ये जो हथौड़ा और ये जो पैड दिख रहा है, तो ये हमेशा जो है कोर्ट में यूज होता है। कोर्ट क्या होता है, बहुत ही कानूनी का काम होता है। ठीक है। इसलिए लेजिस्लेशन का अर्थ होता है कानून। ठीक है। तो लेजिस्लेशन क्या है, यह एक नाउन है। इसका अर्थ होता है कानून या फिर विधान। तो इसका साइन हो जाएगा रेगुलेशन, मतलब कि कानून। रूल मतलब भी होता है नियम कानून। लॉ मतलब भी कानून होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान होता है, क्योंकि जहाँ संविधान है वो कानून बनेगा ही। डिग्री मतलब भी होता है संविधान। कोड मतलब भी एक तरह से कुछ सिद्धांत होता है। प्रिंसिपल मतलब भी एक मत या सिद्धांत होता है। ठीक है। यानी कि लेजिस्लेशन का साइन हो जाएगा रेगुलेशन, रूल, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, डिग्री, कोड और प्रिंसिपल। अगला वर्ड है जेनरेटेड। यानी कि जनरेटेड क्या है, एक वर्ब है। जैसा कि यहाँ पिक्चर से दिख रहा है कि ये जनरेट कर रहा है क्या, बिजली, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी से क्या मतलब जनरेट हो रहा है, करेंसी तैयार हो रहा है। यानी कि जहाँ जहाँ हम अपने विदेश में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को भेज रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ से हमको करेंसी आ रहा है, यानी कि करेंसी तैयार हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से। तो जनरेट का मतलब होता है पैदा करना और उत्पन्न करना। जनरेट क्या है, यह एक वर्ब है। इसका साइन हो जाएगा मेक, यानी कि बनाना। प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना। क्रिएट मतलब भी तैयार करना। ओरिजिनेट मतलब होता है भी इसका तैयार करना होता है। फैब्रिएट का मतलब भी होता है तैयार करना। और फॉर्म मतलब बनाना। और इन्वेंट मतलब कोई भी चीज़ का आविष्कार करना या फिर तैयार करना, निर्माण करना। ठीक है। तो जनरेटेड का साइन हो जाएगा मेक, प्रोड्यूस, क्रिएट, ओरिजिनेट, फैब्रिएट, फॉर्म और इन्वेंट। अगला वर्ड है लैंडस्केप।
लैंडस्केप का यह एक नाउन है, इसका अर्थ होता है भूदृश्य। इसका साइनो हो जाएगा ए पिक्चर ऑफ ए लैंड, यानी कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ये लैंडस्केप है, ठीक है। लैंडस्केप का मतलब होता है भूदृश्य, यानी कि आसपास का जो एरिया होता है हरा भरा चीज़, वो उसको बोलते हैं लैंडस्केप। तो लैंडस्केप का साइनो हो जाएगा ए पिक्चर ऑफ ए लैंड, इसका अर्थ होता है भूदृश्य, ठीक है। अगला वर्ड है मैरीन। अब यहाँ से दिख रहा है साफ साफ इस पिक्चर में समुद्र का, यहाँ पर जितना भी समुद्री चीज़ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मरीन बोलते हैं, यानी कि मरीन का अर्थ ही होता है समुद्री, ठीक है। मरीन क्या है, यह एक एडजेक्टिव है और इसका साइनो मतलब अर्थ होता है समुद्री। इसका साइनो होता है एक्वाटिक, कि जो जलीय होता है वो मरीन भी होता है। और ओशियनिक, ओशियनिक मतलब भी मरीन होता है, यानी कि समुद्री वाला। सी मतलब भी सागर होता है और मैरीटाइम मतलब भी होता है समुद्री, ठीक है। यानी कि मरीन का साइनो हो जाएगा एक्वाटिक, ओशियनिक, सी और मैरीटाइम। अगला वर्ड है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ क्या है, यह एक नाउन है, इसका अर्थ होता है मुद्दा। अब जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि ये बंदा लोग क्या कर रहा है, आपस में मुद्दे की बात कर रहा है, यानी कि बहस कर रहा है। जो जरूरी बात होता है वो उसको बोलते हैं प्लेंटिफ, यानी कि मुद्दे की बात कर रहा है ये लोग, ठीक है। तो प्लेंटिफ यह एक नाउन है, इसका अर्थ होता है मुद्दा। इसका साइनो हो जाएगा कंप्लेंट, यानी कि कंप्लेंट करना, ठीक है। पेटिशनर, यानी कि यहाँ पर पेटिशन कर रहा है, ठीक है, वाद विवाद हो रहा है। और अपीलेंट, यानी कि अपील कर रहा है। जहाँ पर मुद्दा होता है वहीं पर अपील होता है, जहाँ मुद्दा ही नहीं वहाँ कोई अपील नहीं, ठीक है। तो यानी कि प्लेंटिफ का नाउन क्या हो जाएगा, कंप्लेंट, पेटिशनर और अपीलेंट। अगला वर्ड है प्लेंटिव। प्लेंटिव यह एक एडजेक्टिव है। तो ये बच्चा दिख रहा है साफ साफ, प्लेंटिव या एडजेक्टिव है। ये क्या कर रहा है, बच्चा बहुत ही रो रहा है, पिट रहा है, ठीक है, मतलब बहुत ही शोक में है, बहुत ही दुख दर्द में है, क्योंकि इसको खाने को नहीं मिला होगा या कोई मारपीट दिया होगा इसको बच्चे को, इसलिए इस शोकाकुल में है, ठीक है। प्लेंटिव का अर्थ क्या होता है, शोकाकुल। इसका साइनो को हो जाएगा मेलंकली, मतलब मेलंकली मतलब जो होता है दुखी, सैड मतलब भी दुखी होता है, मॉर्नफुल मतलब बहुत ही रो रहा है अंदर से, विशफुल मतलब किसी चीज़ का इच्छा है इस बच्चे को, ठीक है, इसलिए ये रो रहा है। तो इसका यानी कि प्लेंटिव का साइन हो जाएगा मेलंकली, सैड, मॉर्नफुल और विशफुल। अगला वर्ड है सी स्केप। सी स्केप इसका अर्थ होता है समुद्री दृश्य। इसका साइन हो जाएगा ए व्यू ऑफ ए सी, यानी कि ये क्या सी स्केप है, यानी कि समुद्र का ये सीन है, ठीक है। समुद्र के सीन को क्या बोलते हैं, सी स्केप, ठीक है। इसका साइनो तो नहीं है, बस इसका मीनिंग हो जाएगा ए व्यू ऑफ ए सी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना है इस वीडियो में, तो फिर कल मिलते हैं चैप्टर 12 यानी कि अगले पार्ट्स में, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, बाय बाय, थैंक यू।